हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है न्यू स्पेसीज हैपनिया इंडिका एंड हैपनिया बुलाटा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर सफारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मोबाइल ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। 28 हुनर हाट के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में डिस्कस करेंगे। 7th शेड्यूल के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रामा फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हैपनिया इंडिका वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हैपनिया इंडिका किस राज्य से खोजा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, तमिलनाडु से खोजा गया। ठीक है, ये क्या है? सीवीड है। सीवीड मतलब होता है खरपतवार, जो समुद्री खरपतवार होता है वो। ठीक है, सीवीड खोजा गया। और एक और खोजा गया, ठीक है, वो है हाइपनिया बुलोटा। ठीक है, हाइपनिया बुलोटा। ठीक है, इसे गुजरात से खोजा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड 2021। 2021 का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, थप्पड़ फिल्म को दिया गया है। ठीक है, ये 66th फिल्म फेयर अवार्ड है। ठीक है, जो 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, 7 ट्रॉफी थप्पड़ फिल्म ने जीता और 6 ट्रॉफी गुलाबो सिताबो फिल्म ने जीता है। ठीक है, बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो इरफान खान को मरणोपरांत बेस्ट एक्टर की उपाधि दी गई। ठीक है, उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल की बात करें तो तापसी पन्नू को दिया गया है। ठीक है, उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एक्टर ग्रीटिंग्स पुरस्कार की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है गुलाबो सिताबो फिल्म के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ओम रावत को दिया गया है। ठीक है, उनकी फिल्म तन्हाजी। नंबर 3, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इन IUCN रेड लिस्ट। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को IUCN के किस कैटेगरी में रखा गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ड्रामा फेस्टिवल इन विच प्लेस। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हाल ही में ड्रामा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, श्रीनगर में आयोजित किया है। ठीक है, ये थिएटर को बढ़ावा देने के लिए, थिएटर रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस नाटक को मनाया जाता है, महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की कला संस्कृति एंड भाषा अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, ये आपका जो है 2 सप्ताह तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू ओपन इट्स फर्स्ट नेचर सफारी। किस राज्य ने अपनी पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिहार ने ऐसा किया है। ठीक है, इसे आम जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्राकृतिक वातावरण में ग्लास स्काई वॉक सही कई गतिविधियां का आनंद लिया जाएगा। ठीक है, यह देश का पहला बहुचर्चित ग्लास स्काई वॉक होगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, एमसीए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एम क्या होगा? एम्स होगा अचीविंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, स्प्रेडिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अमोंग इन्वेस्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड 28 हुनर हाट। 28वें हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, गोवा में किया गया है। ठीक है, स्वदेशी कलाकारी एंड शिल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 26 मार्च से, ठीक है, 4 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो थीम है इस बार की वो है आपका वोकल फॉर इट। वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड इन। वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट जो हुआ था ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कितना में? 1962 में स्टार्ट किया गया था। इनकी जो थीम है, ठीक है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हेल्थ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। हेल्थ किस सूची के अंदर आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हमारी जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 प्रकार के सूची हैं। ठीक है, एक है यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और जो स्टेट लिस्ट है उस पर जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो इस शॉर्ट में आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। एमरोही, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अभी न्यूज़ में रहा है। एनपीएनटी, नो परमिशन नो टेक ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वे ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द हार्ट ऑफ एशिया समिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट सीजेआई। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, he or she is appointed by president. ठीक है, नेक्स्ट, the chief justice of India also decides the number of judges that will hear a case. ठीक है, 3, his or her tenure 6 years and is 65 years. ठीक है, तीनों में से 1 करेक्ट है। ठीक है, यानी सीजेआई को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हेयर अ केस। मतलब कितने जज का बेंच होगा वो डिसाइड कौन करता है? वो भी डिसाइड सीजेआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को हम लोग देखें, कह रहा है हिज और हर टेन्योर 6 ईयर एंड एज 65 ईयर्स। ठीक है, एज सही है, 65 ईयर एज तक होता है, लेकिन इनका जो टेन्योर होता है, ठीक है, इनका टेन्योर क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। ठीक है, टेन्योर नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ठीक है, टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इनका एज जो होता है वो होता है आपका 65 ईयर। ठीक है, ये सही है।
और ये रिज़ाइन किनको देते हैं? ये रिज़ाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, NPNT कंप्लायंस इज रिलेटेड टू। NPNT कंप्लायंस किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ड्रोन से संबंधित है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नो परमिशन नो टेक ऑफ। मतलब ये जो है, अगर कोई ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर्स नीड टू रिक्वेस्ट परमिशन टू फ्लाई वाया मोबाइल ऐप, ठीक है। विदाउट परमिशन ये फ्लाई नहीं कर सकता है, नहीं उड़ सकता है, ठीक है। यानी ऐप के द्वारा इसको परमिशन दिया जाएगा तभी ये फ्लाई कर सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया। और जो कंपनी से जो बनाई है वो कंपनी है, ठीक है, आपका एस्टेरिया एरोस्पेस। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेट हैज relatively suffered the maximum impact of tropical cyclones in the Bay of Bengal। निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल के खाड़ी के ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 2 सालों से बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आया है, ठीक है। जैसे आप हुदहुद हो गया, ठीक है, आपका जो तितली हो गया, बुलबुल हो गया, फानी हो गया, अम्फान हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डैमेज किया है उड़ीसा को, ठीक है। लगभग यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, न्यूज़ में आया था कि लगभग 31,945 करोड़ जो है यहाँ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, ठीक है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा? 27 जो माइग्रेटीज बर्ड्स हैं, ठीक है, हैव बीन फाउंड डेड, यहाँ पे मृत पाए गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में थे। क्यों मरा है? इनका जो कारण बताया गया है वो आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है, आपका H5N1 या H5N8। 9th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस द हार्ट ऑफ एशिया समिट टुक प्लेस। 9वीं मंत्री स्तरीय समिट द हार्ट ऑफ एशिया कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दुशानबे, ठीक है। ताजिकिस्तान की जो है कैपिटल है। यहाँ पे आपका जो 30 मार्च 2021 को आयोजित किया गया, ठीक है, यानी 30 मार्च को आज ही के दिन से आयोजित किया गया है, ठीक है। जो काबुल है, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। ताशकंद आपका उज्बेकिस्तान का कैपिटल है और अशखाबाद आपका जो है तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एस जयशंकर ने, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है सरस्वती सम्मान 2020 किनको दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन फर्स्ट एसी रेलवे टर्मिनल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सरस्वती सम्मान बिन गिवन फॉर 2020। निम्न में से किन को 2020 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। ये महाराष्ट्र के हैं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1956 में, ठीक है। एक मराठी कवि हैं, ठीक है। इनकी उपन्यास जो मराठी में लिखी गई है, उपन्यास सनातन, ठीक है, सनातन, इनके लिए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान किनके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है।
इसमें 15 लाख रुपये कैश दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय। ग्लोबल विंड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। ओवर द ग्लोबल विंड इंडस्ट्री थ्रू द लेटेस्ट मार्केट डाटा के अनुसार जारी किया जाता है। ठीक है। 2020 के लिए जो सबसे लार्जेस्ट विंड पावर मार्केट है वो है आपके चाइना एंड यूएस। ठीक है। चाइना एंड यूएस द वर्ल्ड 2 लार्जेस्ट विंड पावर मार्केट। इंडियन फर्स्ट एसी रेलवे टर्मिनल इज बीइंग ओपन इन विच प्लेस? भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है। ये पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाने वाला है। इस रेलवे टर्मिनल का नाम सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? हाल ही में न्यूज़ में रहा इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड एट। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। Thanks. Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.